हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और टैलेंटेड मॉम्स भक्ति क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी को सुनाने वाली हूँ तुलसी माँ और एक बुढ़ी माँ की कहानी, जो कार्तिक मास में ज़रूर श्रवण करना चाहिए। उससे कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है इस कार्तिक पुण्य महीना में। और दोस्तों, ये कथा सुनने के बाद आप कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जितना कथा सुनने का फल मिलेगा उतना आपको कमेंट में जय श्री कृष्णा सुनने का फल मिलेगा, इसलिए इस फल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और दोस्तों, हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। तो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं तुलसी माँ की कहानी और बुढ़ी माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ी माँ थी। वो कार्तिक महीने में हर रोज़ नियम से तुलसी माँ की पूजा करती थी। जब वो सुबह उठती और तुलसी माँ को सींचने के लिए जाती थी, पानी देने के लिए, तो बुढ़ी माँ भी एक थी जो तुलसी को सींचने जाती थी। एक औरत भी उनके साथ जाती थी। तुलसी माता से हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता। ये प्रार्थना बुढ़ी माँ करती थी तुलसी माता से कि हे तुलसी माता, मैं बिरवा सींच रही हूँ, मुझे बहू दे दे, पीला रंग की धोती दे दे, मीठा ग्रास दे दे, वैकुंठ का वास दे दे, अच्छी मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, बहुत अच्छा राज दे दे, और खाने को भात दे दे, और मरने के बाद कृष्ण का कंधा दे दे। बुढ़ी औरत रोज आती और तुलसी माता को पूजा करती और यही कहा करती थी। उसका रोज का नियम बन गया था। उसी बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। जब धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी तो एक रोज भगवान कृष्ण तुलसी माता से पूछते हैं कि हे तुलसी, आप तो इतनी हरी भरी थी, क्यों सूख रही हो, क्या कारण है? क्या कोई भक्त ने कुछ मांग लिया और जिसका भक्ति तुझे पसंद नहीं है? कोई तो बात होगा, क्या क्या बात है? तब तुलसी बोलती है, हे प्रभु, मुझे किसी भक्त से कोई आपत्ति नहीं है, सभी श्रद्धा से पूजा करें, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बुढ़ी माँ है जो रोज आती है और बहुत ही श्रद्धा से मेरी पूजा करती है। और पूजा करने के बाद वो बुढ़ी माँ रोज एक चीज़ मांगती है जो मैं उसे नहीं दे सकती। मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, पर वो जो मांगती है मैं उसे एक चीज़ नहीं दे सकती। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अच्छा बताओ, वो क्या मांगती है, कौन सी ऐसा चीज़ है जो मांगती है तुम पूरा नहीं कर सकती? तो प्रभु वो श्री कृष्ण का कंधा मांगती है। मरने के बाद उनको श्री कृष्ण का कंधा चाहिए। वह इच्छा मैं कैसे पूरी करूँगा प्रभु? तुलसी माता की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हरि जी बोले, हे प्रभु तुलसी, तुम घबराओ नहीं। जिस दिन भी हुआ बुढ़ी माँ मृत्यु को प्राप्त होगी, मैं स्वयं उनको कंधा नहीं ले जाऊंगा, तुम विश्वास करो। श्री हरि की यह बात सुनकर माता तुलसी खुश हो गई और फिर हरी भरी होने लगी खुशी से। माता तुलसी की कृपा से बुढ़ी माँ भी वो सारे सुख मिले, उनके सारे सुख मिलने लगा, क्योंकि उसको तुलसी माँ खुश थी। जिनकी उसने कामना की थी वो सब कुछ मिलने लगा। कुछ साल बाद जब एकादशी की पूजा कर रही थी, तभी वो अचानक गिर गई। जब बुढ़ी माँ गिर गए तो उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हुआ तो लोग सुने, धीरे धीरे सारे उनके घर के सामने इकट्ठा होने लगे। परिवार वाले उनको शमशान में ले जाने की तैयारी करने लगे। जब उनको शमशान में तैयारी करने लगे तो बुढ़ी माँ इतनी भारी हो गई कि वो किसी से उठ ही नहीं रही थी। जब उठ ही नहीं रही थी, सब लोग ने बहुत प्रयास किया। सब लोग उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे ऐसे कैसे भारी हो गई बुढ़ी, ये पापनी पिचासनी, ये तो पूजा पाठ करती थी, पर ऐसे भारी क्यों हो गई? तो समझ में नहीं आ रहा था किसी को, किसी से उठ ही नहीं रही थी, इतने सारे लोग मिलकर उठा रहे थे। तब भगवान विष्णु जी क्या किए, एक ब्राह्मण का भेष लेकर वहाँ पे आए और बोले कि भाई क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रहे हो। तब उसमें से एक इंसान बोला, जो बुढ़ी माँ का बेटा था, कि मेरी माँ का ना अर्थी इतना भारी हो गया से हम किसी लोग ज़मीन से उठा ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रही, इतनी भारी क्यों हो गई? मेरी माँ तो बहुत पूजा पाठ करती थी और मतलब बहुत दयालु थी, बहुत अच्छी थी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? तब कृष्ण भगवान बोले, जो ब्राह्मण का भेष में गए हुए थे, बोले कि ठीक है, तो तुम परेशान मत हो, परेशान होने की ज़रूरत है, मैं भी थोड़ा एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि हमसे उठती हैं कि नहीं। सबने बोला, अरे भाई हम लोग इतने लोग मिल के उठा रहे हैं, नहीं उठी, आप कैसे उठेगा, आपसे कैसे उठेगा? उन्होंने बोला फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। पर उठना तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अर्थी बहुत भारी थी, पर भगवान देवता थे, इसलिए वो बोले कि ठीक है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। पूजा पाठ में जो इतना जीवन बिताता है वैसे तो होना नहीं चाहिए कि आज इन्हें सब पापिन बोल रहे हैं। माता जी ने सारी उम्र तुलसी माता और भगवान श्री विष्णु का पूजा किया, अब इन्हें मोक्ष देना ही चाहिए, मोक्ष मिलना ही चाहिए।
कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाता है, ब्राह्मण देवता बोलते हैं। बूढ़ी माँ भी पूजा का व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। मुझे भी प्रयास करने दो, ऐसा बोल कर ब्राह्मण उनका शरीर को कान के पास अपने मुख ले जाकर और बोलने लगे। बूढ़ी माँ उठ जाएगी, ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लो। सारे लोग बोलने लगे। सभी को बहुत विस्मय हुआ कि अरे भाई, उस बूढ़ी माँ को हिला तक ना सके जिन लोगों ने, यह ब्राह्मण क्या करेगा, तू अपने मन भी कर ले। ऐसा करके उन्होंने बोला कर लो। अब ब्राह्मण जो देता थे वो धीरे से बोलते हैं, मीठा घास ले ले, पीताम्बर की धोती ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चंदन की काट ले ले, झालर की झंकार ले ले, दाल भात ले ले, श्री कृष्ण का कंधा ले ले। ऐसा कहते ही बुढ़ी माँ का जो शरीर था जो एकदम बिल्कुल हल्का हो गया। सब लोग हैरान रह गए कि भगवान हरि विष्णु ने स्वयं इन्हें कंधा दिया और चंदन की लकड़ियाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया और उन बुढ़ी माँ को बैकुंठ का वास मिला। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, टैलेंटेड वुमेन भक्ति क्लब को। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को आइकॉन वाले घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।